वेलकम टू चैनल मसल शार्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में। अब मल्टीविटामिन्स में क्या क्या बातें करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे। एज यूजुअल हम हर टॉपिक जो है पूरी डिटेल में ही बात करते हैं, क्योंकि आगे जो अधूरी इंफॉर्मेशन है किसी काम की तरह है नहीं। तो पूरी डिटेल में मल्टीविटामिन्स के बारे में बात करेंगे, कितनी डोसेज होनी चाहिए आप लोग की हर रोज की, और जो है कौन कौन जो है ये मल्टीविटामिन्स ले सकता है, और कौन सी कंपनी का लेना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद सजेस्ट करेंगे या खुद सेलेक्ट करेंगे। कौन सी आपको लेनी है वो ले सकते हैं। अपना भी अपना बजट होता है, कुछ पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते कुछ कंपनीज का, या कुछ पेरेंट्स जो है मल्टीविटामिन्स बाहर से सप्लीमेंट देना ही अलाउ नहीं करते। तो क्या क्या आप कर सकते हैं, फूड में से कैसे मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो मल्टीविटामिन्स जब टॉपिक शुरू कर रहा हूं तो उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि मल्टीविटामिन्स होता क्या है। मल्टीविटामिन्स समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये जो है दो टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है तीन टाइप्स के हो जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग अपनी अच्छे से कर ली और डाइट भी जो आपकी है अच्छी है, मतलब आप लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे अच्छे से ले रहे हैं, अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो कि ट्रेनर्स एक्चुअल में बना के देते हैं डाइट प्लान, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है जो छोटे मोटे ट्रेनर्स होते हैं वो समझाते नहीं क्या क्या आपको लेना है, कैसे अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो आप लोग को डाइट चार्ट बना के दे देगा, उसमें आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आप लोग ले लेंगे। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, उसमें आता है आपके मिनरल्स और विटामिन्स, जो कि एक ट्रेनर जो है ज्यादा नहीं देते कि आप लोग को अपने मिनरल्स और विटामिन्स कहाँ से पूरे करने हैं। अब जब मिनरल्स और विटामिन्स की बात करते हैं तो ये लोग ज्यादातर लोग जो है वो अपनी डाइट से इस चीजों को खत्म नहीं, मतलब पूरा का पूरा अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि विटामिन्स जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है लेना तो हम लोग को कम लिमिट में, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं हर रोज के। लेकिन हम लोग डाइट से नहीं ले पाते क्योंकि हमारे फूड में इतना होता ही नहीं। सारे विटामिन्स आप लोग अपने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हर रोज की डेली लिमिट के हिसाब से, जितना आप लोग को विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग को सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं अलाउ नहीं करते, तो उन लोग को फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में लाई करना पड़ेगा, वही चीजें उनको लेनी पड़ेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंटेशन में आपको क्या क्या करना है। अब सप्लीमेंटेशन में पूरा समझा दूंगा कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बजट के हिसाब से आप लोग खुद सिलेक्ट कर लेना। मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं मल्टीविटामिन्स और विटामिन्स के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लोग की बॉडी में कमी है उस विटामिन की तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि विटामिन की कमी हो गई आपकी बॉडी में। तो मल्टीविटामिन्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के। ये चार टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए जो है, विटामिन ए होता है हमारी आईज की रोशनी, हमारी जो व्यू है हम लोग आंखों से देखते हैं, वो व्यू के लिए हमारी आई साइट जो है अच्छी करता है। अब विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जो है हमारी बोन्स के लिए है, हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, हमारी बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई जो है हमारी इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उस टाइम पर इम्यूनिटी जो है हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग अभी सप्लीमेंट ले लेंगे तो आज से ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मल्टीविटामिन्स टाइम लेते हैं तो टाइम लेंगे, ये नहीं आप लोग ने एक दो दिन खा लिया तो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं विटामिन के की बात करें, अब विटामिन के की बात करते हैं तो जैसे कि आप लोग को कट लग गया हाथ में, चाकू वाकू से कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग जो है रुकती है, उसकी क्लोटिंग जो है वो विटामिन के की वजह से ही होती है। अब वहीं बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं बी। विटामिन बी जो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6, विटामिन B12, ये विटामिन्स आते हैं। विटामिन सी आता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं, ये विटामिन्स जो है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, ये हम लोग की बॉडी से रोज के रोज बाहर निकल जाते हैं यूरिनेशन की वजह से, मतलब जब भी हम वॉशरूम जाएंगे यूरिन करेंगे उसकी वजह से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है बाहर निकल जाते हैं। वहीं अगर फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करूं तो वो हम लोग की बॉडी में जो है स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे? हम लोग के लीवर में, वो हम लोग की बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो वहीं अब कौन से विटामिन हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं वो बहुत काम के हैं। अब डेली बेसिस में हम लोग को ये चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? अब विटामिन B1, B2 मतलब विटामिन बी जो है सारे के सारे हम लोग को चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए।
डाइजेशन होगा, हमारी बॉडी जो है जितना भी हम लोग प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जितनी भी चीज लेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। किसकी वजह से? विटामिन बी की वजह। जितने भी विटामिन बीज हैं इन चीजों के काम आते हैं। वहीं फोलेट के बारे में बात करूं तो फोलेट जो है हम लोग के विटामिन B12 और फोलेट ये हम लोग के रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको बनाने में काम आता है। तो हम लोग को ये हम लोग की बॉडी को जरूर चाहिए ही चाहिए। हम लोग की बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है जितना भी हम लोग अगर प्रोटीन लेंगे, अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन के अंदर उसको हम लोग की बोन्स तक, हमारे मसल्स तक पहुंचाता है, हमारे मसल्स पे जाके उसको लगाता है, उस मतलब वहां पे एब्जॉर्ब करवाता है हमारे मसल्स को, ताकि हमारे मसल्स जो है ग्रो हो। उनमें मसल्स जो है हमारे मसल्स ग्रो होते रहे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। विटामिन B6 जो है इस काम आता है। तो हम लोग को विटामिन बीज वगैरह जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीविटामिन लेने के फायदे बताऊं तो आप लोग के ये तो फायदे हो गए जिम जो लोग जिम जाते हैं। अब घर रहने वाले लोग क्यों लेंगे मल्टीविटामिन? क्योंकि वैसे तो डेली रिक्वायरमेंट है ही हमारी बॉडी की। ऊपर से जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग की ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। वो कैसे इंप्रूव होती है? आप लोग स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, आप लोग को अपने स्कूल की भी चिंता है, मतलब स्ट्रेस होता होगा। कुछ लोग आपके फैमिली में होंगे जो लोग जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस भी होगा, ऐसे लोग भी होते हैं, तो उन लोग को भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है फैमिली की। तो उस लिए क्या होता है, हमारी ब्रेन जो है ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। तो ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होगी तो हमारा स्ट्रेस लेवल खुद ही डाउन हो जाएगा। ऊपर से मल्टीविटामिन जो है, इसमें मल्टीविटामिन में वो तो होता ही होता है, ऊपर से मिनरल्स भी है। मिनरल्स होते हैं मल्टीविटामिन में, तो क्या क्या है मिनरल्स में बात करें तो जिंक है, मैग्नीशियम है। ये जो चीजें हैं ये हम लोग की नींद, मतलब हम लोग को जब जिम लोग की बात करें तो उन लोग की नींद अच्छी से आएगी उन लोग को। चाहे वो जिम वाले की बात करें जो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, चाहे वो एक आम आदमी की भी बात करें, अगर उस बंदे की नींद पूरी नहीं होगी तो वो खुद ही स्ट्रेस में रहेगा या और उसका दिन जो है अच्छा नहीं जाएगा, वो कहीं पे भी किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएगा। तो नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो मिनरल्स में बात करें तो जिंक और मैग्नीशियम है इसके अंदर। जिंक और मैग्नीशियम चेक करना होगा आप लोग को, होना चाहिए उसके अंदर। अगर वो है तो ठीक है सप्लीमेंट, तो उस टाइम पे जिंक और मैग्नीशियम जो है आप लोग की नींद, आप लोग को अच्छे से नींद आएगी। उस वजह से क्या होगा, रिकवरी कब होती है आप लोग की बॉडी की? जब आप सो रहे होते हैं, तो आप लोग की रिकवरी भी बॉडी की अच्छे से ही होगी। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि जब आप लोग अपनी डाइट अच्छे से ले रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो डाइट में मल्टीविटामिन भी होना जरूरी है। अब बात करूं कि डाइट से ही क्यों नहीं ले, आप लोग अपने फूड से क्यों नहीं ले सकते? अब फूड से अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं जो लोग फूड से लेना चाहते हैं, वो लोग सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, फैमिली इशू है, क्योंकि फैमिली वाले मना करते हैं, और कुछ लोग है अफोर्ड भी नहीं कर पाते। हर बंदा ही कहता है कि सप्लीमेंट क्यों लूं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो लोग फूड में जाएंगे। तो फूड की मैं सिर्फ यही एक बताऊंगा डिसएडवांटेज यही है कि आप लोग अपने जो है गोल्स अचीव इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लोग, जैसे कि अगर आपने वेट गेन करना है तब तो आपका कुछ नहीं होता, हो सकता है वेट गेन। अब वेट लूज की बात करें, वेट लॉस में क्या हो गया, वेट लॉस में आप लोग को खाना कम खाना है, तो उस टाइम में आप लोग फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, अपनी वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे। वेजिटेबल्स के अंदर हो गया फाइबर। फाइबर ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। आप लोग फाइबर्स ज्यादा ले लेंगे तो वो भी हम लोग के लिए डिसएडवांटेज है हमारी बॉडी के लिए। वहीं अगर आप लोग ने वेट लॉस करना है, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएंगे, सारे टाइप्स के फ्रूट्स खाने लग जाएंगे, तो आप लोग को डिसएडवांटेज यही है कि आप लोग का वेट लॉस भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी मुश्किल है कि आप लोग सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लो और सारे के सारे विटामिन मिनरल्स जो है आप लोग को मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो आप लोग को रिलाई करना ही पड़ेगा, आप लोग को लेना ही पड़ेगा मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स। नहीं लेना चाहते वो आप लोग का खुद का भी इशू है, आप लोग का मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोग फ्रूट्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा आप लोग को क्या क्या डाइट में लेना पड़ेगा, उसकी वजह से आप लोग अपने डेली रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट कर ही सकेंगे। अब बात करते हैं कि मल्टीविटामिन जो है कौन कौन बंदा ले सकता है, कौन कौन किस किस के लिए अलाउ है। एक बंदा जो कि वर्कआउट नहीं करता, एक नॉर्मल आदमी है, ऑफिस जाता है, वो भी ले सकता है। स्कूल बॉय है वो भी ले सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसकी उम्र जो है 15 ईयर्स होनी चाहिए। उससे पहले कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद ही, मतलब उससे पहले जो भी है मल्टीविटामिन फ्रूट्स वेजिटेबल से ही देने की कोशिश कीजिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में बहुत मुश्किल है आज के टाइम में वैसे, क्योंकि हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में केमिकल्स वगैरह इंजेक्शन डाल के तो फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, वेजिटेबल्स बनाए जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है फ्रूट्स में इतना तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसको फ्रूट में ही रिलाई कीजिए, फ्रूट तक ही रखें। उसके बाद जब आगे लेके जा रहे हैं, 15 साल से उम्र से आप लोग ले सकते हैं। एक 80 से 90 साल का बुजुर्ग आदमी है घर में, वो भी ले सकता है मल्टीविटामिन, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर बात करें कि डोसेज कितनी है। डोसेज जो है हर ब्रांड की अलग अलग होती है। आप लोग को जब आप सिलेक्ट कर रहे होगे ब्रांड, तो उसमें ये भी देखिए कि डोसेज कितनी है। कुछ कैप्सूल्स की होती है कि एक कैप्सूल में मतलब एक मेडिसिन में जो है एक ही सर्विंग में काम हो जाता है, एक सर्विंग में एक मेडिसिन ही आएगी। कुछ मसल ब्लेज की बात करूं तो मसल ब्लेज के अंदर 3 कैप्सूल्स आपको लेनी पड़ेगी, मतलब 3 मेडिसिन लोगे तब जाके ही आप लोग की एक डोसेज कंप्लीट होती है। आप लोग को वो भी देखना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 1 ग्राम की एक सर्विंग है तो एक सर्विंग में एक मेडिसिन नहीं आ रही। कभी कभी होता है कि आप लोग को 3 मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आप लोग को खुद पढ़ना पड़ेगा कितनी डोसेज लेनी है, आप लोग को उसमें लिखा हुआ होगा। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट कौन सी कंपनी का लेना है। कुछ कंपनीज का नाम जो है मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक करिए कौन सा लेना है। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप लोग को सूट करता है। फिर आप लोग को ये बता दूं कि एक सप्लीमेंट कंपनी पे रिलाय मत कीजिए कि जैसे कि एक कंपनी का ले रहे हो, मसल ब्लेज का ले लिया, किसी भी कंपनी का ले लिया, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ले लिया, तो उस पे ही मत रहिए। अलग अलग में जाइए कि सारे विटामिन नहीं दिए हुए। हर कंपनी सारे के सारे विटामिन जो है नहीं देती, तो आप लोग स्विच करते रहिए कंपनी, ताकि इसमें से कुछ विटामिन मिल गए, दूसरी कंपनी में देखिए कि इस वाली कंपनी में जो विटामिन नहीं थे वो यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो उसमें कुछ मतलब एक डब्बा जो है वो यूज करिए, फिर तीसरा पैक खरीदिए दूसरी कंपनी का। ऐसे स्विच करते रहिए। सप्लीमेंट्स को आप लोग को स्विच करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ कंपनी जो है आप लोग को झूठ भी बोलती है। उन लोग के इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिस्ट चेक करिए। केमिकल्स से तो नहीं बनाए गए, जो कि है फ्रूट्स आपके जो है नेचुरली, वो मेडिसिन जो है नेचुरली भी बनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग उन्होंने केमिकल्स अपने लैब में बैठ के केमिकल्स डाल के उसको बनाया हो, क्योंकि आजकल इतना हो गया कि मल्टीविटामिन जो है एक आगे जाके वो अलाउ कर दी जाते हैं कि कुछ भी करके वो मल्टीविटामिन बना के मार्केट में बेच दिए जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पे जाके पढ़िए, कुछ रिसर्च करिए। कहीं अपनी बॉडी में कुछ चीज डाल रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करना सीखो कि सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो कि अच्छे केमिकल्स तो नहीं डाले हुए, कुछ नेचुरल फ्रूट से बनाया गया है नहीं बनाया गया, तो अच्छे से चेक करो। तो इसी के साथ में ये वीडियो जो है खत्म करता हूँ। आई होप आप लोग को बिल्कुल आराम से सब कुछ समझाया तो सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी पॉइंट है नहीं समझ आता, नीचे कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट कीजिए। अगर वहां पे कमेंट नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, वहां पे जरूर आपको रिप्लाई दे दूंगा।